So hey, it's Amini watching it Sam. So आज मैं बिकमिंग विच का एपिसोड नंबर 5 एक्सप्लेन करूंगी। एपिसोड नंबर 5 स्टार्ट होता है। हमें जिना दिखाई जा रही है जो कि किसी से भाग रही है और भागते भागते वो एक गाड़ी से टकराने वाली थी, पर जिस बंदे से वो भाग रही थी वो उसे बचा लेता है एंड इट टर्न्स आउट टू बी वुमेन। जिना उसे देख के डर जाती है, वो उसे पीछे करती है और वो बंदा उससे दूर भागने लग जाता है। फिर जिना उसके पीछे भागने लग जाती है और जिना उसे पकड़ लेती है। पहले वो बंदा मना करता है कि नहीं मैं वुमेन नहीं हूँ, बट जिना उसको बोलती है कि मैं तुम्हारी आदत जानती हूँ, जब तुम झूठ बोलते हो तुम्हारी आंखें झपकने लग जाती है। सो यहाँ से ये क्लियर हो गया है कि ये जिना का हस्बैंड है। जिना उससे लड़ने लग जाती है। फिर उसे ध्यान आता है कि वो लोग पुलिस स्टेशन के सामने हैं, तो जिना उसे चुपचाप अपने घर ले जाती है। वो उसे चुप चुपा के अपने घर ले जा रही थी, फिर भी उसकी कॉलोनी की औरतें उन्हें नोटिस कर लेती है और जिना बहाना बनाती है कि वो सिर्फ उसका कजिन है। फिर हमें मरी दिखती है जो कि ग्रोसरी स्टोर से सामान ले रही थी, बट उसके क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो रहे थे। फिर उसे एक न्यूज दिखती है एक बड़ी कंपनी की जिसका चेयरमैन मर चुका था और उसकी वाइफ उस कंपनी की न्यू चेयरमैन बन गई थी, और वो बंदी वही थी जो बड़ी हैट में उन्हें दिखती थी ओरेकल के घर पे। फिर मरी को गुइन के बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, जिसके बाद मरी अपनी ग्रोसरीज वहीं पे छोड़ के और भागती है और वो गुइन के बॉयफ्रेंड से मिलती है। वो दोनों लेनागो को ट्रैक कर रहे थे जो कि गुइन से शादी करने वाला था। गुइन और लेनागो अपनी मस्ती में जा रहे थे, दोनों नाच रहे थे, गा रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि उनके पीछे कौन आ रहा है। अब हमें ह्यूसो दिखाई जाती है पुलिस स्टेशन में। उसे बार बार प्रेशराइज कर करके पूछा जा रहा था क्या उसी ने उसकी मदर इन लॉ को मारा है। वो मान जाती है कि उसने अपनी मदर इन लॉ को मारा है, बट क्लियरली दिख रहा था कि उसकी हालत सही नहीं है। और वो अपने हस्बैंड से पूछती है कि तुम यही सुनना चाहते थे ना। ह्यूसो के इन-लॉज उस पे फ्रॉड का भी एक्यूजेशन लगाते हैं। वो बोलते हैं कि ह्यूसो ने उनकी मदर को प्रेशराइज किया वो घर बेचने के लिए, और जो लैंड उनके पास बाकी बचा था वो सारा ह्यूसो के नाम उनने कर दिया था। ये चीज सुन के ह्यूसो चिल्लाने लग जाती है कि उसकी मदर इन लॉ ने उसके साथ चीटिंग की है, वो ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ। उसके फैमिली मेंबर्स बोलते हैं कि ये सिर्फ एक्टिंग कर रही है। फिर ह्यूसो उन्हें वजह बताती है कि वो ऐसा क्यों बोल रही थी। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है 3rd एपिसोड का, जब ह्यूसो को उसकी मदर इन लॉ ने कुछ बोला था। ह्यूसो की मदर इन लॉ उसे बोलती है अगर तुमने मुझे मार दिया तो मैं तुम्हें बाकी का बचा हुआ लैंड दे दूंगी। और ये चीज सुन के ह्यूसो के इन लॉज बोलते हैं कि फिर तो तुमने इसी डील के वजह से हमारी माँ को मारा होगा। बट ह्यूसो बोलती है नहीं, उनने मुझे हजारों बार बोला ये चीज, बट मैंने उनकी बात नहीं मानी। जिना वुमेन को घर पे तो ले आई थी, बट वो अभी भी उससे नाराज है और वो उससे रोते रोते बोलती है कि तुम वापस मर के जिंदा क्यों हो गए, और अगर तुम जिंदा भी थे तो तुम एक टीवी शो पे कैसे आ गए। एटलीस्ट अपना डेड वाला एक्ट तो बरकरार रखते हैं। ये सब होने के बाद वुमेन वापस जाने की तैयारी कर रहा था। वो बोलता है कि मैं सिर्फ एक लास्ट बार तुम्हें देखना चाहता था, उसके बाद मैं मर जाऊंगा। और फिर जिना के घर पे कोई नॉक करता है। जिना वुमेन को बोलती है दूसरे रूम में छुप जाओ, और फिर उसे पता चलता है ये सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट वाला बंदा था। मरी अपने हस्बैंड को चेस करते करते उसके पास पहुंच जाती है। अब गुइन और लेनागो दोनों डरे हुए हैं। मरी उसको गाड़ी रोकने के लिए बोलती है, पर वो गाड़ी नहीं रोकता। फिर उनके आगे गाड़ी निकाल के एक टर्न पे मरी विलन की जैसे अपने हाथ पूरे फैला के खड़ी हो जाती है। अब लेनागो भी उसकी तरफ गाड़ी बढ़ाया जा रहा है। दोनों में से कोई भी हटने को तैयार नहीं है। बट जब मरी टकराने वाली थी उस गाड़ी से, तभी वो हट जाती है गाड़ी के सामने से, और लेनागो भी गाड़ी की डायरेक्शन चेंज कर लेता है। लेनागो की गाड़ी मरी की गाड़ी से टकरा के और उलट जाती है। मरी और लेनागो दोनों इंजर्ड थे, बट गुइन का बॉयफ्रेंड गुइन को बचाने जाता है। मरी और लेनागो एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और वो दोनों ही वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है दोनों एंड अप करते हैं हॉस्पिटल में, जहाँ पे मरी अपना गुड वाइफ एटीट्यूड रखती है। एट फर्स्ट वो पहले एक्ट करती है कि उसकी मेमोरी जा चुकी है। मरी लेनागो से पूछती है कि हम लोग कहाँ जा रहे थे जिसकी वजह से हमारा एक्सीडेंट हो गया। लेनागो मरी को बोलता है कि हम बस एक सेरेमनी में जा रहे थे। लेनागो के एक हाथ में और एक पैर में लगी थी, और मरी चला के उसको और दर्द देती है जब वो गुइन की बात करता है। वो उसके इंजर्ड लेग को बार बार गिराती है। जिना वुमेन को बांध के रखती है एक कमरे में। जिस रूम में वो वुमेन को बांधती है वो उस रूम का दरवाजा ढक देती है एक शेल्फ से। फिर जब वो खाना मंगवाती है वो बार बार उस शेल्फ को हटाती है एंड वापस वो उस डोर को कवर कर देती है शेल्फ से। एंड वो वंडर करती है कि वुमेन ऐसे वक्त में भी गॉड को थैंक यू कह रहा है खाने के लिए। एंड फिर वो जिना की तारीफ करता है कि उसे अभी तक उसका फेवरेट खाना याद है। फिर हमें वापस पुलिस स्टेशन में ह्यूसो दिखाई जाती है, जिसका हस्बैंड उसकी मदर का डेथ सर्टिफिकेट लेके आया है। एंड वो उस डिटेक्टिव को दिखाता है कि उसकी मदर की डेथ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से हुई है, ना कि ह्यूसो की वजह से। अगर ह्यूसो ने उसकी मदर इन लॉ की ऑक्सीजन पाइप हटाई थी तो सेम चीज मेडिकल रिपोर्ट में आती और उन्हें वापस बुलाया जा सकता है। मरी ने लेनागो के फोन में लॉक लगा दिया था एंड वो उसका फोन दूर रख देती है ड्रॉअर में ताकि उसके हाथ में नहीं आए वो। एंड लेनागो स्ट्रगल करता है अपने फोन लेने के लिए। मरी लेनागो को बताती है कि ये हॉस्पिटल बंद होने वाला है थोड़े टाइम में, क्योंकि ये एक सुनसान इलाके में है और अगर यहाँ पे कोई मर भी जाए तो भी किसी को पता नहीं लगेगा। फिर मरी लेनागो का गला पकड़ लेती है। फिर वहाँ पे पुलिस आ जाती है जो लेनागो और मरी से इंटेरोगेशन करती है। लेनागो से बोलता है मरी बार बार उसे ओवरटेक कर रही थी ताकि उनका एक्सीडेंट हो जाए। मरी बोलती है कि उसके पास लाइसेंस तो है पर वो ज्यादा
ड्राइव नहीं करती है। वो बोलती है कि उससे गलती से वो सब हुआ था, वो सिर्फ एक इनएक्सपीरियंस्ड ड्राइवर है। और फिर वो पॉइंट आउट करती है कि अगर कोई इंसान सड़क पे खड़ा है और कोई दूसरा इंसान उसकी तरफ गाड़ी स्ट्रेट ले आए, वो क्या होगा। सो पुलिस वाले बोलते हैं कि ये अटेम्प्ट टू मर्डर होगा। तो लीनागु चुप हो जाता है और लीनागु बोलता है कि आप ब्लैक बॉक्स चेक करिए। वो पुलिसमैन बोलते हैं कि वहाँ पे कोई ब्लैक बॉक्स था ही नहीं, किसी ने उसे ले लिया था, तो हमें वो मिला नहीं। फिर मरी उन पुलिसमैन को सी ऑफ करने जाती है, जहाँ पे वो थैंक यू उन्हें बोलती है और वो उन्हें सिचुएशन पहले ही बता चुकी थी कि उसका हस्बैंड उस पर चीट कर रहा है, एंड वो सेम चीज उसने हॉस्पिटल में बता दी थी। जिस वजह से जब लीनागु एक नर्स से हेल्प लेने की कोशिश करता है गुइन से बात करने के लिए, वो उसको नंबर लिख के दे देता है और बोलता है कि इस नंबर पे कॉल करो। तब वो नर्स नहीं करती है और वो सारे स्टाफ में बता देती है कि लीनागु अभी तक नहीं सुधरा है। ह्यूसो की मदर इन लॉ को ले जाया जा रहा था एंड उसकी सिस्टर इन लॉ उसे हटाने की कोशिश करती है, बट इंस्टेड अब ह्यूसो भी डिफेंसिव मोड में आके और उन्हें धक्का दे देती है एंड वो बोलती है कि मुझे बस एक बार लास्ट गुड बाय कहना है उन्हें। फिर ह्यूसो हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ पे वो अपनी मदर इन लॉ के बेड पे लेटती है एंड हमें ह्यूसो और उसकी मदर इन लॉ की कॉन्वर्सेशंस दिखाई जाती है। एक्चुअली में ह्यूसो और उसकी मदर इन लॉ बहुत क्लोज थे। उसकी मदर इन लॉ को अल्जाइमर था, जिसमें इंसान की मेमोरी डिस्ट्रॉय होती रहती है। ह्यूसो की मदर इन लॉ उससे बोलती है कि वो जल्द से जल्द मरना चाहती है, क्योंकि ह्यूसो के फादर इन लॉ की वजह से पहले ही उसने बहुत सफर किया था। वो 10 साल अपने फादर इन लॉ की सेवा करती रही थी एंड वो जीना चाहते थे, उसके बाद भी उनकी डेथ हो गई थी। इसीलिए ह्यूसो की मदर इन लॉ चाहती थी कि वो जल्द से जल्द मर जाएं। फिर ह्यूसो की इमेजिनेशन में उसकी मदर इन लॉ की सांसें चलने लग जाती है। वो उनका ऑक्सीजन पाइप पकड़ती है और फिर एकदम से वहाँ पे कोई आ जाता है एंड ह्यूसो वहाँ से भाग जाती है। फिर हमें पता चलता है कि ह्यूसो को एक्चुअली में कुछ याद ही नहीं है कि उस समय क्या हुआ था। ह्यूसो को नहीं याद है कि उसने उसकी मदर इन लॉ का ऑक्सीजन पाइप हटाया था या फिर उनके खुद के हाथ से वो हटा था। वो इस चीज पे कंफ्यूज थी, इसीलिए वो किसी को आंसर नहीं कर पा रही थी पुलिस स्टेशन में भी। फिर वो अपनी मदर इन लॉ का सामान कलेक्ट करने जाती है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से, जहाँ पे उसे एक पेन ड्राइव मिलती है जिसमें ह्यूसो के लिए एक वीडियो था उसकी मदर इन लॉ की तरफ से। लीनागु रिहाब में है और जो बंदा उसकी हेल्प कर रहा था वो कहीं जाता है। उसी में लीनागु स्नीक आउट करके एक ट्रक में चढ़ जाता है, बट इवेंचुअली वो पकड़ा जाता है। फिर जिना एक शॉप में एक लॉक लेने जाती है। उस शॉप में वो देखती है एक बिल्ली, उसके लिए एक पेट डोर बन रखा था और वहाँ से उसे आइडिया आता है वुमेन के लिए पेट डोर बनाने का, ताकि उसे बार बार ये शेल्फ इधर उधर ना करनी पड़े। तो जिना ने जो ताला खरीदा था वो उसने वुमेन के डोर के लिए खरीदा था एंड वो खुद एक पेट डोर बनाती है वुमेन के लिए, ताकि वो उस पर निगरानी रख सके। फिर वुमेन को वॉशरूम यूज करना था और उसी समय जिना की लैंडलॉर्ड वहाँ पे आ जाती है और वो जिना से पूछती है कि वो कब खाली करके जाएगी, उसे ये घर अपने बेटे को देना है। फिर वो घर में सारी चीजें चेक करती है और वो बोलती है कि वाटर टैप का प्रेशर बहुत कम आ रहा है। जिना बोलती है कि जब मैं आई थी तब वो ऐसा ही था। फिर वो बोलती है कि उसे बाथरूम में भी चेक करना है और बाथरूम में वो बंद था और जिना डर जाती है इस बात को सोच के। डोर अंदर से लॉक था। उस लैंड लेडी का बेटा अपने कार्ड से वो डोर खोल देता है। फिर जिना उन्हें बोलती है कि वॉशरूम स्लिपरी है, तो मैं खुद आपको बता देती हूँ प्रेशर। तो जिना को पता चलता है कि वुमेन बाथटब में छुपा हुआ था और अपनी लैंड लेडी को सबूत देने के लिए उसे बाथटब का भी नल चालू करना पड़ता है। वुमेन वहीं पे फ्रोज होके और बैठा रहता है जब तक उसकी लैंड लेडी नहीं जाती और पानी उसके मुंह पे गिर ही रहा था। वो उस बाथटब में डूब जाता है। फिर जिना उसे बाहर निकालती है और जिना रोने लग जाती है। उसे लगता है कि वुमेन सच में मर गया पर वो जिंदा था। हॉस्पिटल में मरी लीनागु का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखती है। वो उसे मेडिसिन देती है एंड वो उसका मुंह भी साफ करती है पानी पीने के बाद। लीनागु ये अफेक्शन देख के बोलता है कि क्या हम पहले जैसे नहीं हो सकते, क्या बहुत देर हो चुकी है वापस जाने के लिए। और वो मरी को ये भी बताता है कि मरी पहली औरत थी जिसके लिए उसने अपनी जान खतरे में डाली थी। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब मरी और लीनागु यंग थे। मरी लीनागु के बच्चे से प्रेग्नेंट थी और लीनागु अपनी मॉम को बोलता है वो मरी से ही शादी करेगा, जब उसकी मॉम इलेक्शंस में खड़ी हुई थी। और इस चीज को उसकी माँ एक वोट पाने की अपॉर्चुनिटी को देखते हुए मरी को एक्सेप्ट कर लेती है। लीनागु मरी का जवाब सुनने से पहले ही सो जाता है। मरी लीनागु को हेल्प कर रही थी चलने में, तभी वहाँ पे एक नर्स आके मरी को ले जाती है उससे बात करने और वो उसे बताती है कि लीनागु ने उसे एक नंबर दिया था कॉल करने के लिए। और मरी के एब्सेंस में लीनागु रिसेप्शन पे जाके और गुइन को कॉल करता है। जब मरी उस नंबर पे कॉल करती है तो वो नंबर बिजी आता है। लीनागु गुइन से बात कर रहा था उस समय। गुइन लीनागु से पूछती है कि वो कहाँ है, वो वहाँ पे आना चाहती है, बट लीनागु उसे मना कर देता है कि ये जगह बहुत ज्यादा डेंजरस है, यहाँ पे तुम मत आना। एंड लीनागु की कॉन्वर्सेशन सब सुन रहे थे। फिर मरी लीनागु के पास आती है एंड वो उसे मारना चाहती थी, बट ऑब्वियसली सब सामने थे, इस वजह से वो
उसे कुछ नहीं करती है। इंस्टेड वो अपना गुड वाइफ एक्ट बरकरार रखते हुए और उसे वापस जाने के लिए बोलती है। जाते जाते लिनागो को रियलाइज होता है कि उसका पैर ठीक हो चुका है, पर वो एक्ट करता है कि उसके पैर में अभी भी दर्द है। और मरी और लिनागो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं उसके पैर दर्द के लिए। डॉक्टर को वो बोलता है कि मुझे नींद नहीं आती है, मुझे नींद की दवाई दीजिए। फिर हमें दिखता है कि जब मरी लिनागो को मेडिसिन देती है, लिनागो ने अपनी मेडिसिन के साथ मरी की मेडिसिन स्वाइप कर दी थी। वो मरी को चकमा देके वहाँ से निकल जाता है। मरी की नींद खुलती है, पर लिनागो वहाँ से जा चुका था। वो जाके लिनागो को ढूंढती है। पहले लिनागो अपने स्ट्रेचर्स के साथ चल रहा था, बट जब वो मरी को देखता है वो डर के बिना स्ट्रेचर्स के भागने लग जाता है और वो अपनी सारी पट्टियां भी खोल देता है और भागते भागते वो मेन सड़क पर पहुंच जाता है, जहाँ पे उसे कोई लिफ्ट दे देता है। नेक्स्ट डे मरी भी डिस्चार्ज ले लेती है और वो गुइन के बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। वो उसे रोते रोते गले लगा लेता है। वो बोलता है कि गुइन ने उसके साथ परमानेंटली ब्रेकअप कर लिया है और वो बोलता है कि वो कंट्री छोड़ के एक नई शुरुआत करेगा। वो मरी को एक मेमोरी कार्ड देता है और बोलता है कि और कुछ मुझे नहीं मिला, बाकी सारी चीजें गुइन ने उससे छीन ली। लिनागो जाके अपने लॉयर से मिलता है। वो दोनों डिवोर्स लेने के लिए प्लान बनाते हैं। ह्यूसो अपने अपार्टमेंट में बैठ के एक शो एंजॉय कर रही थी। जिना अपने अपार्टमेंट में बैठ के खाना खा रही थी और मरी अपने घर में पहुंची थी और उसे जिना और ह्यूसो का कॉल आता है। तीनों कॉन्फ्रेंस पे बातें करते हैं। जिना और ह्यूसो मरी से पूछते हैं उसे कैसे लगी एंड मरी ह्यूसो को बोलती है वो एंजॉय करे अपनी जिंदगी। एंड मरी और ह्यूसो पहचान लेते हैं कि जिना कुछ छुपा रही है, इसलिए जिना बता देती है कि वुबिन उसके साथ है। फिर मरी की डोरबेल बजती है एंड उसे एक पोस्ट आता है। फिर न्यूज में दिखाया जा रहा था कि लिनागो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जहाँ पे वो मरी के लिए बोलता है कि वो उसे मारती है, इस वजह से वो उससे डाइवोर्स लेना चाहता है। एंड वो पब्लिक में उसके रिकॉर्डेड वीडियोस दिखा देता है जिसमें मरी ने उसे मारा था। ये उसे मार्केट जाती है थोड़ी ड्रिंक्स खरीदने एंड वहाँ उसे मोयंग दिखता है। वो उसे साथ पीने के लिए इन्वाइट करती है। जिना के घर पे वो नोटिस करती है कि वुबिन रो रहा है। वुबिन ये देख लेता है कि 5 साल में हर एक दिन जिना उसका इंतजार किया है। ये चीज देख के वो इमोशनल हो जाता है। फिर जिना और उसका हस्बैंड वापस करीब आ जाते हैं। जिना एंड वुबिन मेकआउट एंड जब वो बेड पे थे तब वुबिन नोटिस करता है कि फ्लोर पे पैसे गिरे हुए हैं। ह्यूसो का हस्बैंड उसे बोलता है कि हमें डाइवोर्स ले लेना चाहिए। ह्यूसो इस बात पे नहीं मानती है एंड फिर वो दोनों ड्रिंक करते हैं। मरी लिनागो का इंटरव्यू देख रही थी और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने सर की पट्टी खोलने लग जाती है एंड उसमें उसने एक मेमोरी कार्ड छुपाया था। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मरी ने बेहोश होने से पहले डैश कैम का मेमोरी कार्ड छुपा लिया था। मरी के सिर से खून निकल रहा है, बट ऑल शी केयर्स अबाउट इज हर रिवेंज नाउ एंड वो इसी गुस्से में बर्फ चबा रही है। एंड यहीं पे अपना एपिसोड खत्म हो जाता है। I hope you enjoyed this episode. Like, share, subscribe. Thanks for watching.